अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं शबीर सिहाम। आज इस्लामाबाद में एक और ख़ातून को मुबैना तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। ये अफसोसनाक वाक़या थाना सुंबल की हदूद में पेश आया। पुलिस ने इस वाक़े में मुलविस मकतूला के खावंद, उसके देवर और सगे बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। सफाक मुल्ज़मान ने अपना जुर्म छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की और मैयत की रातों रात तदफीन कर दी गई और मकतूला के भाइयों तक को भी वाक़े की इतला ना दी गई। लेकिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए न सिर्फ मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया बल्कि इस केस की तहकीकात का दायरा कार भी वसी कर दिया। ये सारा मामला कैसे पेश आया, इस वक्त हमारे साथ मुतासरा फैमिली मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अली है। मोहम्मद अली। और यहाँ पे कहाँ रहते हैं आप लोग? यहाँ पे हम रहते हैं बैंक कॉलोनी दमियाल याल में, जो मेरा घर है, और मैं मजदूरी मियाँ चन्नू में कर रहा हूँ, होटल में काम कर रहा हूँ। तो ये इतला आया कल मेरे पास 4 बजे, जो इन्होंने मुझे कॉल की है। इन्होंने नहीं किया, मेरे एक रिश्तेदार ने कॉल किया। अच्छा, मकतूला आपकी सगी हमशीरा है? जी सकी हमशीरा है, छोटी हमशीरा है। क्या नाम है जो उनका? राबिया बीबी। तो इन्होंने मुझे जब कॉल मेरा रिश्तेदार ने मुझे किया है, तो फिर मैंने इनके खावन को भी कॉल किया है और इसके देवर को भी कॉल कर दिया है। तो इन्होंने कहा हाँ वो फोत हुए है। फिर मैंने कहा यार हमें इतला नहीं दिया है। इन्होंने कहा 9 बजे जनाजा है। तो मैंने कहा यार मियाँ चन्नू में मैं इतना दूर हूँ तो मैं नहीं आ सकता हूँ, आप लिहाजा मेहरबानी करके 11 बजे सुबह जनाजा कर ले। इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने कहा लाश ख़राब हो रहा है। मैं हैरान हूँ कि किस बात पे, ना बुखार, ना टीबी, ना कुछ और किसी किस्म का कोई बीमारी नहीं थी। और जब मैं सुबह पहुँचा हूँ तो इनका रवैया कोई और किस्म का था। फिर उसके बाद फिर मैं घर चला गया हूँ, मेरे वालिदैन और भाइयों को उनको भी ले आया हूँ। मतलब जब आप यहाँ पे पहुँचे तो तदफीन हो चुकी थी? तदफीन हो चुकी थी, इन्होंने रातों रात दफन कर दिया है। तो वहाँ से बच्चों से और आगे पीछे ख़ानदान में जो अपने रिश्तेदार वगैरह, तो उन्होंने मुझे कहा कि इन पे तशद्दुद वगैरह हुई है और ये मारा गया है। तो फिर उसके बाद फिर मैं आया हूँ, मैंने अपने बहन भाइयों को भी उनके घर भेज दिया। मैंने कहा आप दुआ के लिए चले जाए, और फिर मैंने 15 पे कॉल चला लिया है। क्योंकि इन पुलिस वाले की बहुत मेहरबानी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो इन्होंने फ़ौरन मेरे कॉल के मुताबिक ठीक 10 मिनट बाद मेरे पास पहुँचे, और इन्होंने वही जो मुलजिम थे उन्होंने अपने हाथ में ग्रिप में ले लिए और ताने में ले। कितने गिरफ्तार हुए अभी, कौन कौन है उसमें? इसमें इनका मेरे हमशीरे का देवर है, और इनका खावंद है, और एक बेटा है, और एक बेटा अभी नहीं है। बहनोई का क्या नाम है आपके? उसका सैयद फकीर शाह है। वो क्या काम करता था? वो ट्रैक्टर ट्राली वगैरह चलाता रहा और अपने ट्रैक्टर ट्राली रखे हुए हैं। तो ये पीछे ईद वाले दिनों में भी मेरे साथ बात हुई थी कि ये मेरा हमशीरे को किसी घर में इन्होंने काम पे लगाया हुआ था। तो मैंने कहा यार ये तो बुरी बात है, इतनी इनकी ज़मीनें और इतने कारोबार वगैरह सारा कुछ है। तो मैंने कहा मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा हमशीरे मेरे पैरों पे पड़ा है कि लाला आप बात ना करें, मैं जैसे भी ओके सोके इनके साथ अपनी वक्त बसर कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों की खातिर मैंने अपनी ज़िंदगी बसर कर। अच्छा, मकतूला की कितने बच्चे हैं? मकतूले के 7 बेटे, 5 बेटे और 2 बेटियाँ, 7 बच्चे हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपकी हमशीरा को कत्ल करने में उसका सगा बेटा भी मुलविस है? जी सके 2 बेटे मुलविस है, और उन्होंने जो है ना बेदर्दी से मारा है। क्योंकि उनका जो जैसे जो मेरा चचाजाद भाई है, उन्होंने कोई तस्वीरें वगैरह लिए थे, तो वो जब मैंने तस्वीरें चेक किया हुआ है तो उनका यहाँ पर भी ज़ख़म का निशान है। और औरतें मुझे बता रहे, क्योंकि हमारे जो घर से औरतें को आ गए थे ना उस वक्त, उन्होंने जब गुस्ल देना था तो गुस्ल के लिए उनको नहीं अंदर जाने दिया है। उन्होंने अपने किसी औरतों को बुलाकर और उनसे गुस्ल करवाया था, तो क्योंकि ये ज़ख़म वगैरह ना देखे। लेकिन बहुत ज़्यादा जुल्म उनके साथ हुआ है और बहुत ज़्यादती उनके साथ किया है। तो इसी वजह से, क्योंकि मैं मौके पे मौजूद ही नहीं था, ये छोटा भाई था, ये जनाजे के टाइम पे पहुंचा है। तो जिस वक्त ये पहुंच गया है तो जनाजा हो चुका था। और उसके बाद जब इन्होंने कहा कि मैं अपने हमशीरे का जो है ना चेहरा देखना चाहता हूं, तो इसने जब चेहरा देखा है तो इसने मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाना था। उसके बेटे ने मोबाइल ऐसे मारा है और उसने कहा कि वीडियो ना बनाओ, बस टाइम ख़त्म हो गया। अच्छा, वजह क्या आप समझते हैं कि क्यों कत्ल किया गया? इस बारे में हम तो कोई भी बात नहीं जानते, इतने हद तक कि अगर मैंने हमशीरों को कहा कि आपके साथ अगर जुल्म ज़्यादती हो रहा है, मैं जाकर आपके, तो उसने मुझे अपने घर पे मना किया कि मेरे घर में रौला ना बनाओ, मेरे बच्चों की ज़िंदगी, मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ मेरे कोई ऐसी मामलात बन जाए। ठीक है। अच्छा, आप अभी भाई हैं उस मकतूला के? भाई हूँ। अच्छा, ये आपके बड़े भाई हैं? जी बिल्कुल, ये बड़े भाई। क्या कहेंगे? मैं कहता क्या नाम क्या है आपका? जाहिद नाम है जी मेरा, जाहिद खान। तो इस बारे में तो उसका खावंद ही बता सकता है, क्योंकि मतलब है कि देखो हमें तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि वो ना कोई बीमारी थी, कुछ मतलब है कि कोई मसला उसको नहीं था।
جیسے ہمیں پتہ چلا انہوں نے خود کسی کو، میرے والد کو یا بڑے بھائی کو یا مجھے فون نہیں کیا کہ بھئی اس کی ڈیتھ ہو گئی، فوت ہو گئی. اس کے بعد ہمیں کسی بار کے بندوں سے جیسے پتہ چلا ہے تو ہم مطلب ہے کہ مزدور بندے آگے پیچھے کام کرتے تھے. یہ تو دور تھا، میں نزدیک تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کام پہ لگے ہوئے تھے. تو جنازے پہ بہت مشکل سے ہم پہنچے ہیں، لیکن جیسے ہی جنازے پہ پہنچے تو جنازہ ہو چکا تھا. اس کے بعد پھر میں نے کہا چلو، اس کے مطلب ہے کہ میرے ساتھ فیملی بھی تھی، میں نے کہا چلو ہم چہرہ دیکھ لیتے ہیں. جیسے میں نے چہرے سے وہ پردہ اٹھایا، دیکھنے کی کوشش کی تو یہاں پہ اس کا زخم کا نشان تھا، گلے میں بھی تھا، سر پہ بھی تھا. مطلب ہے کہ تشدد کافی انہوں نے کیا تھا. لیکن جیسے میں نے وہ پردہ اٹھایا نا منہ سے، تو اس کا یہ جو ابھی اندر ہے بیٹا، اس کا پکڑ گیا ہے. یہ بیٹا اس کا آیا ہے تو میرے ہاتھ کو بھی پرلے سائڈ پہ دھکا دیا اور اس کے اوپر وہ ڈال دیا. کتنی عمر کا ہے یہ بیٹا جو ہے؟ یہ تقریباً 20 سے 22 سال کے لگ بھگ اچھا. تقریباً. جی. اور یہ شادی کب ہوئی تھی؟ یہ شادی تقریباً 2002 میں ہوئی تھی. جی. تقریباً 24 سال اس کی شادی کے ہو گئے ہیں. جی. ہم کہتے ہیں تو شکر ہے اللہ پاک کا کہ یہ جو SHO صاحب ہیں، میاں خرم صاحب ہیں، انہوں نے بر وقت کارروائی کی. تو جیسے ہم نے ان کو اطلاع دیا تو بر وقت کارروائی کر کے انہوں نے جو ہے اس کو 3 بندوں کو تو ساتھ ہی اریسٹ کر لیا تھا. چوتھا ابھی وہ بھی انشاءاللہ وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ چوتھے کو بھی ہم اسلام آباد کی پولیس کا شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ ہمیں پوری یقین ہے کہ ہمیں پوری انصاف ملے گا. ہماری جو ہمشیرہ ہے ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی ہے تو ہمیں انشاءاللہ جو ہے نا ہمیں پوری انصاف مل جائے گا اور ان کو بھی انصاف مل جائے گا. اور یہ ہے کہ جو SHO صاحب ہے، انہوں نے ہمارے پاس جناب صابر تفتیشی افسر جو ہے انہوں نے بھی بھرپور تعاون کیا ہوا ہے اور IG صاحب نے بھی کال کر کے اور مثلا جتنے بھی محکمے انہوں نے سارے بھرپور تعاون کیا ہو اور ابھی تک اسی تعاون میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف ہو اور ان کے پورے بھرپور تعاون کیا جائے.